नेटो के ट्रक भी बनते हैं, एवेको ट्रक के ट्रक बनते हैं, जो जंगों में ट्रक इस्तेमाल होते हैं, मैं वो ट्रक बनाता हूँ। अच्छा। तो मेरी सैलरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सैलरी है। पाकिस्तान या किसी और कंट्री में काम करता है, उसके पास कोई डिप्लोमा वगैरह नहीं है, तो फैक्ट्री वाले रख लेते हैं उनको, अगर काम आता हो सही, अगर जुबान आती हो तो रख लेते हैं। दोस्तों, आज मेरे साथ इटली के फेमस यूट्यूबर और टिकटॉकर मुश्ताक भाई हैं जी। आप इनकी वीडियोस यूट्यूब और टिकटॉक पे देखते होंगे। बड़ा ज़बरदस्त इंसान है जनाब। हमने पहले काफ़ी शाफी पी है, 2-3 घंटे हो गए गप्पे शप्पे लगाते हुए, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है, मैंने कहा यार एक वीडियो हमारे साथ भी बना दो, ताकि जो पाकिस्तान में वेल्डिंग का काम करते हैं या मिडिल ईस्ट में, उनको पता चले कि इधर कितनी की सैलरी मिल जाती है, क्या सिस्टम है। जो नया बंदा आता है उनको उसको क्या करना चाहिए, खासकर ये इनसे पूछेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम गुरु भाई, क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। इंट्रो मैंने दे दिया है माशाल्लाह जी। थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताएं कि आपको कितनी की देर हो गई है इधर। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आपका जनाब शुक्रिया। तो अच्छा जी, इंट्रोडक्शन तो आपने मेरा दे दिया है। तो इटली में मैं तकरीबन 5 साल से हूँ माशाल्लाह जी। अच्छा, 5 साल हो गए इटली में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। डॉक्यूमेंट्स कितनी देर में बन गए थे आपके? डॉक्यूमेंट्स मेरे 3 साल में बन गए थे माशाल्लाह जी। तो दोस्तों, अजील वाले बने थे या कोई? नहीं, एक यहाँ पे ला आया था, जो जिसने यहाँ पे कोई कोर्स किया हुआ है या जिसका यहाँ पे घर है या काम है उसके पास, तो वो एक ला आया था जिसको आपको भी पता है प्रोटेक्शन स्पेशल उनको मिली थी, तो वो दुमानदा किया था, वो उसमें अप्लाई किया था मैंने, तो मुझे डॉक्यूमेंट्स वो वाले डॉक्यूमेंट्स मिले। अच्छा जी, ये है केबन, ये पूरा केबन तैयार हो रहा है, ये आर्मी का नेटो के ये सारे केबन तैयार हो रहे हैं। ये जंग की तैयारियां शुरू हैं, तो बाहर भी तकरीबन बहुत सारे तैयार हो चुके हैं, खुद तैयार कर रहे हैं। ज़्यादा ऊंचा इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि कंपनी में आवाज़ आ रही है बाहर। तो ये हम अभी पूरा वेल्ड कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। मज़ीद भी आपको मैं डिटेल बताऊँगा। ये यहाँ पे दरवाजे लगने हैं, यहाँ पे स्टीयरिंग लगना सारा, यहाँ से बाहर निकल के वो फायर करेंगे, डस 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 बहन। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो बंदा नया आता है, अभी हमारी वीडियोस माशाल्लाह पाकिस्तान में भी लोग देखते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर बिल्कुल लोग देखते हैं, बिल्कुल। तो जो बंदा आना चाहता है इधर, चाहे कोई भी काम करता है, उसको सबसे पहले इटली में आके आप क्या मतलब सजेस्ट करेंगे, यार ये काम पहले उसको करे, फिर ये करे, ताकि मतलब तरक्की करे वो? बेसिकली अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हो ना, आप ऐसे हो जैसे न्यू बॉर्न बेबी हो। बिल्कुल, हाँ हाँ। आपको सबसे पहले उस कंट्री की जुबान सीखनी है, और आप कोशिश करें, अगर आप प्लान कर रहे हो पाकिस्तान से बैठ के मैं स्टडी वीज़ा पे जा रहा हूँ, या मैं इलीगल जा रहा हूँ, या मैं वर्क वीज़ा पे जा रहा हूँ, जैसे भी आप सोचते हो, उससे पहले आपने ये सोचना है वहाँ की जुबान क्या है, आपने रिसर्च कर लेनी। क्योंकि आजकल दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, गूगल का दौर है। गूगल का दौर तो बहुत पहले से, लेकिन आजकल लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं हमारे पाकिस्तान में भी। तो पाकिस्तान अक्सर लेट होता है। हाँ जी, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले वहाँ की जुबान थोड़ी बहुत ही लिख लेनी है, आपने सीखनी है। क्योंकि जब मैं यूनान में था, यूनान से अभी मैं आया नहीं था, लेकिन मैं यूनान में लिखना और पढ़ना शुरू कर दी थी मैंने इटालियन। हाँ जी, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस था, यकीन था कि मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ जी, ये एक माइंड सेट होता है, माइंड सेट आपने बनाना है। तो पहले आपने अपनी जुबान पे फोकस करना है। पाकिस्तान से निकलने से पहले ही आपने कुछ लफ्ज लिख लेने हैं। जो आप एयरपोर्ट पे आएंगे, वहां पे किसी से आप हेलो हाई करेंगे, तो आपको ये लफ्ज पहले ही पता होना चाहिए। तो पहला टारगेट आप रखें, कहीं से भी आ रहे हैं, कि आपने जुबान क्लियर करनी है। जुबान वो टूल है आपके पास जो आपके सारे बैरियर्स को तोड़ देता है। फिर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, किसी के साथ भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको जुबान नहीं आएगी, आप क्वेश्चन करने से डरेंगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप डरते रहेंगे, सहमे से रहेंगे, आप मजीद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पहली चीज आपने जुबान क्लियर करनी है। उसके बाद दो सेकंड क्वेश्चन, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने अपने आप से ये करना है कि मैं कौन से काम में ज्यादा मेरी दिलचस्पी और मैं कौन सा काम जानता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं वेल्डिंग का काम जानता हूं, तो मैं पाकिस्तान में भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, यूनान में भी मेरा एक्सपीरियंस था, और यहाँ भी यही मैं परसू कर रहा हूँ अपना, यही स्किल। पाकिस्तान में भी ये काम थोड़ा बहुत मैंने काम किया था। हाँ जी। तो अगर आप वेल्डिंग का काम आप करते हो, या आप इलेक्ट्रिशियन का काम करते हो, या प्लम्बर का, उस रिलेटेड आपने कोर्स वगैरह कोई करना है, वो यहाँ पे आके करना है आपने। लेकिन उसकी रिसर्च आपने पहले से ही कर लेनी है कि मैंने इसी पैशन को आगे परस्यू करना है। जब आप इटली में आ जाते हो, अगर आप इलीगल आते हो, जैसे हम आए हैं, तो आप यहाँ पे किसी तंजीम के थ्रू अपना थोड़ा बहुत टाइम गुजारते हो, उसके बाद आप निकल जाते हो तंजीम से। लेकिन तंजीम वाले आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप कोई छोटा मोटा कोर्स कर लें, वो आपको फ्री करवाते हैं।
आप वेल्डिंग का कोर्स कर लो, इलेक्ट्रिशियन का कर लो, कुक का कर लो, आप प्रोक्योरे का कर लो, मतलब है कि जो बाल शाल कटिंग का। मैं एक सवाल है इधर। जी जी बिल्कुल। अभी हालिया दिनों में बड़े कमेंट्स आ रहे थे। जी जी। कौन से अदारे हैं जो इटली में ये कोर्स वगैरह कराते हैं? क्या इनकी फीस है या फ्री है? अगर क्या सिस्टम है उनका? थोड़ा नाम बता दें जो इदारे मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मतलब है कि किसी कैंप के थ्रू कराते हैं फिर तो आपको इदारे को जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वैसे गवर्नमेंट के इदारे होते हैं, नाम उनका मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, लेकिन मैंने क्योंकि उन इदारों से साथ किया नहीं है काम, लेकिन हम इदारों का नाम यहाँ पे लगा लेंगे क्योंकि मैं गूगल करके हम लगा लेंगे। लेकिन ये कि आप अगर किसी तंजीम, रेड क्रॉस तंजीम के थ्रू यहाँ पे आपने अगर झील करवाई है, इलीगल आए हुए हैं, या आप किसी कारितास के थ्रू आए हुए हैं, तो वो आपको ये कोर्स, सारे कोर्स जितने भी कोर्स हैं, ये आपको फ्री वो कोर्स करवा देंगे। उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां पे आपको जुबान का होना फिर आपको लाजमी है। अच्छा, तो आपने भी फिर आगे इधर कोर्स किया? हाँ जी। आपको काम आता था? तो कोर्स काम आता था, लेकिन यहाँ पे कोर्स करना लाजमी, क्योंकि कोर्स की वैल्यू जरा बढ़ जाती है, आपको सैलरी अच्छी मिल जाती है। अच्छा, नहीं अगर कोई बंदा पाकिस्तान या किसी और कंट्री में काम करता है, उसके पास कोई डिप्लोमा वगैरह नहीं है, तो फैक्ट्री वाले रख लेते हैं उनको अगर काम आता हो? सही, अगर जुबान आती हो तो रख लेते हैं, क्योंकि जुबान आने का ये मतलब मैं कह रहा हूँ, जब आपके पास कोई हुनर है ना, जुबान नहीं है यहाँ की, तो आपका वो हुनर किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी वो आपको क्या कह रहे हैं। जब आपको जुबान आ रही होगी, यहाँ डिप्लोमा आपके पास नहीं है, फिर भी आपको रख लेंगे, क्योंकि कम्युनिकेट आपको काम समझाएगा, आपको समझ आएगी, आप अच्छे तरीके से उसको आगे परस्यू करेंगे, आगे सीख सकेंगे। लेकिन अगर आपको जुबान नहीं आएगी, आपका वो डिप्लोमा भी यहाँ किसी काम में नहीं है। सही हो गया। अच्छा, तो अभी आप मतलब कौन सी फैक्ट्री है, किधर है? मैं वेको की कंपनी में लगा हूँ। काम कैसे मिलता है? सबसे जरूरी जो सवाल है, इटली में जो लोग हैं। अच्छा दोस्तों, अभी मैं वीडियोस चलेगी तो कमेंट्स हो सकते हैं इस वीडियो में भी आ जाए। वो कहते हैं अभी पाकिस्तान में बंदा बैठा हुआ है, जी जी, वो बोलेगा जी मुझे फैक्ट्री का नाम भेज दें, मैं ये काम जानता हूँ। जनाब, आप पाकिस्तान में हैं, सबसे पहले आप इधर आएँ, उसके बाद फिर ये अगला आप जाकर CV बनाएं, एजेंसियों में जाएं या फैक्ट्री के पास। पाकिस्तान से वो ये नहीं हो सकता कि आपको काम आता है और फैक्ट्री वाले पाकिस्तान से आपको बुला लेंगे। ऐसा नहीं होता, नहीं है इधर जो है कारीगरों की। हाँ जी, थोड़ा बता दें आपको कैसे काम मिला, या एजेंसी के थ्रू या डायरेक्ट है, क्या सिस्टम है? काम वही बात है, काम आप खुद भी ढूंढ सकते हैं, सिर्फ अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है जुबान का, जुबान आती है। हाँ, आप खुद ढूंढ सकते हैं। खुद आप जाके किसी भी फैक्ट्री में दुमानदा करें, आप अपनी CV अच्छे से बना लें, उस पर एक्सपीरियंस अपना जो आपका पास्ट का एक्सपीरियंस है उस काम में वो लिख लें, तो आप खुद भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास ये है कि यूरोप में ओवरऑल एजेंसीज होती हैं। एजेंसीज में आप जाओ, अपनी CV दो, और एजेंसीज वाले आपको काम ढूंढ के देते हैं आपके ही पैशन का, आपके ही रिलेटेड जो आपको काम आता है। ये उन्हीं के लिए जो इधर हैं, जो किसी और कंट्री में उनके लिए नहीं है, उनके लिए नहीं है। ये जरा ज़हन नशीन कर लें। हाँ जी। अच्छा, तो आप एजेंसी के थ्रू लगे हुए हैं? नहीं, अभी हाँ जी, अभी एजेंसी के थ्रू लगा हूँ, लेकिन मेरा पहला काम जो इटली में मैंने किया था वो मैंने अपना मतलब ऐसे ढूंढा था, मैंने खुद जाके ढूंढा था। वेल्डिंग का था? वेल्डिंग का ही था। अच्छा, अब जो सबसे जरूरी जनाब क्वेश्चन है मेरा। अच्छा जी। और तकरीबन वीडियो भी इसीलिए लोग देख रहे हैं। अच्छा, मार्शल कितना मिलता है, कितनी सैलरी है? सैलरी माशाल्लाह अच्छी है, काम है, सैलरी। अच्छा, मैं एक बहुत बड़े मतलब की कंपनी में लगा हूँ अभी, एवेको की कंपनी में मैं लगा हूँ अभी मिलान के पास। अच्छा। जो नेटो के ट्रक भी बनते हैं, एवेको ट्रक के ट्रक बनते हैं, जो जंगों में ट्रक इस्तेमाल होते हैं, मैं वो ट्रक बनाता हूँ। अच्छा। तो मेरी सैलरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सैलरी है, मेरी 2000 तक आ जाती सैलरी, 2000 यूरो माशाल्लाह। तो इसमें यह है कि आपके पास टैक्स निकाल के ना? हाँ जी, टैक्स निकाल नहीं, टैक्स निकाल के नहीं, टैक्स के साथ आती है मेरी सैलरी। नहीं, आप सारा कुछ निकाल के बताएं हमें। नहीं, पाकिस्तानी अमाउंट में बताऊं या यहाँ बताऊं? यहाँ के जितने आपके अकाउंट में आते हैं टैक्स कार्ड के साथ, वो तकरीबन 1800 रुपया आ जाती है, 1800 आ जाती है। वो आपको पता है, यहाँ वो टाइम लगाओ तो मजीद उससे ऊपर भी आ जाती है। अच्छा। उसके बाद दिन में कितने घंटे काम है? हमारे यहाँ ये अपॉर्चुनिटी, हम 7 घंटे काम करते हैं और 8 घंटे के हमें पैसे मिलते हैं। माशाल्लाह। तो शिफ्टों में काम होता है बेहतरीन। हमारी मतलब वही बात है, अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो आपको अच्छी कंपनी अवेल करेंगे, अच्छी कंपनी आपको ये अपॉर्चुनिटी देंगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपको जुबान नहीं आती, तो आप इतनी अच्छी सैलरी नहीं ले सकते इतने कम टाइम में। अच्छा, तो ये भी बता दें कि कितने दिन काम है, महीने में कितना हो जाता है? 20-22 दिन या लगातार ही? नहीं, ये तो आपको पता है यूरोप में नहीं, मुझे 5 दिन, थोड़ा बहुत 5 दिन, हाँ जी, 5 दिन काम होता है हफ्ते में, हफ्ता इतवार छुट्टी होती है। तो महीने के हिसाब से होता है, अगर महीने में 22 दिन आता है तो 22 दिन काम होता है, 29 दिन आते हैं 29 दिन काम होता है। मतलब है कि आप 5 दिन काम करते हैं सिर्फ हफ्ते में। अच्छा, तो जो बंदा मतलब अगर ओवर टाइम लगाना चाहे, हाँ जी,
तो अपनी वो मर्जी सच, हाँ से जी। या फैक्ट्री वालों को जरूरत होता भी होता है ना जैसे। ये तो आपको पता ही है, आप लोगों को भी मैं बता देता हूँ। इसलिए ज्यादातर सवाल मेरी वीडियोस में जो कमेंट्स पूछे जाते हैं उनको ही लेके चल रहा हूँ। ओके, इस तरह के कमेंट्स आते हैं, मतलब अक्सर पूछते हैं यार हम 8 घंटे नहीं, पता मिडिल ईस्ट में लोग 12 में उनका अक्सर सवाल होता है कि यार हम 12 घंटे काम करें तो जरा बताएं बंदा इधर कर सकता है। तो यहाँ पे सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सम टाइम कंपनीज को जरूरत होती है, ओवर टाइम लगवाती है कंपनी, खुद आपको कहते हैं कि आप ओवर टाइम लगाएं। बाज़ का कंपनी को जरूरत नहीं होती लेकिन आपको जरूरत होती है। लेकिन जब आपको जरूरत होती है, आप कंपनी वाले से पूछते हैं कि मैं ओवर टाइम लगा सकता हूं, तो कंपनी वाले आपको बाज़ का ना भी नहीं करते, आप लगा सकते हो। ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। बाज़ का कंपनी वाले खुद आपको बोलते हैं भाई ओवर टाइम लगाओ, हमें काम की जरूरत है, और साल के एंड में कंपनी वाले ये ओवर टाइम लगवाते हैं क्योंकि माल उन्होंने ईयर क्लोज करना पड़ता है। तो इधर एक बात है कि मतलब ये नहीं है कि हर रोज कुछ 4 घंटे ओवर टाइम लग रहा है। नहीं, ज्यादा से ज्यादा मैंने एक घंटा, 1 घंटा 1.5 1.5 घंटा घंटा, जाने हाँ नहीं जी। देते। बाकी उस हिसाब से भी टैक्स भी ज्यादा, हाँ जी, ये बड़ा मसला है यहाँ पे। अच्छा मुश्ताक भाई, एक जी और जी। बात बताएं कि बड़े कमेंट्स आते हैं कि यार इटली में किस चीज का ज्यादा काम है, अच्छा कौन सा काम आसानी से है और ज्यादा मिल जाता है जिसमें सैलरी भी थोड़ी अच्छी हो। अच्छा, क्या एक्सपीरियंस है यार यहाँ पे इटली में आपको पता है वेल्डिंग का काम बहुत ज्यादा है। हाँ, वेल्डिंग का बड़ा काम है, इसमें कोई शक नहीं। ये वेल्डिंग का काम इस टाइम अच्छा, वेल्डिंग वेल्डिंग में भी 2-3 किस्में है ना। हाँ जी, कौन सा काम ज्यादा है? वेल्डिंग का दोनों का काम ज्यादा है। टिग और मिग दोनों है ना। हाँ जी, टिग और मिग यहाँ पे बहुत ज्यादा है इटली में। इटली में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है ये हमारी चेयर्स की, तावलों की, मतलब है कि टेबल्स की, और गाड़ियां बहुत बनती हैं इटली में। तो वेल्डिंग का काम बहुत ज्यादा है। अच्छा, और एग्रीकल्चर का काम बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें पैसे थोड़े से कम मिलते हैं आपको पता है एग्रीकल्चर के काम है, हमारे देसी लोग हैं और वो तनख्वाह थोड़ी बहुत ही कम मिलती है। तो वेल्डिंग का काम बहुत है, और फिर डिलीवरी का काम बहुत है। ये जो पिज्जा डिलीवरी नहीं, उसके बाद जो कुंसैयां करते हैं, जो अमेज़न की कुंसैयां होती है, जो GLS की होती है, उसके लिए तो लाइसेंस, हाँ उसके लिए लाइसेंस होना जरूरी है। अच्छा, लाइसेंस वैसे तो वीडियो बनाई हुई है, पाकिस्तानी लाइसेंस जनाब इधर चेंज नहीं होता, सिर्फ आप 1 साल चला सकते हैं। 1 साल चला सकते हैं, इजाजत लेना पड़ती है, और उस पे बंदा काम नहीं कर सकता, अपना मतलब घरेलू यूज के लिए, हाँ जी। लेकिन लोग काम के लिए भी यहाँ पे पाकिस्तानी चला लेते हैं। वैसे चेंज नहीं होता, ठीक है ना। अबू धाबी, दुबई, मिडिल ईस्ट किसी कंट्री का नहीं चेंज होता। यूरोप जो शंजन कंट्री है या रोमानिया, बुल्गारिया, इनका चेंज हो जाता है। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स करें, चैनल को देखें, सब्सक्राइब नहीं किया मेरे और मुश्ताक भाई को, दोनों को सब्सक्राइब कर लें। आपका शुक्रिया, तो दुआ में याद रखिए जी। अल्लाह हाफिज, और बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने चैनल पे इतने सवाल है, पॉइंटेड सवाल किए हैं। ओ जी, अल्लाह हाफिज।